अब हम आपको आज का सबसे चिंताजनक विश्लेषण दिखाएंगे जो असल में आपके बारे में है लेकिन पनीर के बारे में ज्यादा है। आपको यह बताने वाले हैं कि आप जो पनीर खा रहे हैं क्या वो नकली और मिलावटी तो नहीं है, क्योंकि अब जो तस्वीरें आप देखेंगे ये देश की राजधानी दिल्ली के पास नोएडा से आई हैं, जहां पुलिस ने एक गाड़ी से लगभग 1,500 किलोग्राम नकली पनीर बरामद किया है। 1,400 किलोग्राम नकली पनीर बरामद हुआ है। यह पनीर इतना ज्यादा था कि इसे लगभग 11,000 लोग खा सकते थे। 11,000 लोगों का पेट भर सकता था ये। और पुलिस का कहना है कि यह पनीर अलीगढ़ की एक फैक्ट्री में तैयार हुआ था और हर रोज अलीगढ़ से इस नकली पनीर को ऐसे ही दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में लाकर बेचा जाता था। पुलिस ने अलीगढ़ की इस फैक्ट्री पर भी छापा मारा, जहां 50 किलोग्राम मिल्क पाउडर, पाम ऑयल के बड़े बड़े कनस्तर, रिफाइंड ऑयल, 4 लीटर केमिकल और नकली पनीर बनाने के लिए जो सिंथेटिक कलर्स मिलाए जाते हैं, जो नकली रंग होते हैं, सिंथेटिक रंग होते हैं, वो भी बरामद हुए। और पुलिस का कहना है कि उसने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस गिरोह में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि पनीर ऐसे इलाकों में बेचा जाता था जहां आम लोग रहते हैं और जो सस्ता पनीर खरीदते हैं। इसमें 1 किलो नकली पनीर की कीमत सिर्फ 160 रुपए होती थी और यह पनीर छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, ढाबों और दुकानों पर इस्तेमाल होता था। आजकल आप बाजार में कई दुकानों पर, रेस्टोरेंट्स पर, ढाबों पर पनीर के ऐसे ब्रेड पकौड़े देखते हैं, खाते हैं, जिनमें पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा आपको दिखता है। वो कहते हैं कि ये पनीर के पकौड़े हैं। उसमें ब्रेड पकौड़े की कीमत, ऐसे पनीर का जो पकौड़ा होता है उसकी सिर्फ 15 रुपए के आसपास कीमत होती है। 30 रुपए में आपको पनीर के मोमोज मिल जाते हैं। 50 रुपए में भरपेट पनीर की सब्जी आपको मिल जाएगी। तो ये सारा पनीर असल में नकली या मिलावटी होता है, इसीलिए इसका बना हुआ सामान आपको इतना सस्ता मिलता है। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में सबसे ज्यादा मिलावट किसी और चीज में नहीं बल्कि पनीर में होती है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मिलावट पनीर में है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसी साल अप्रैल के महीने में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फूड डिपार्टमेंट ने यह बताया कि उसने पनीर के 122 सैंपल्स की जांच की, जिसमें से 83% में मिलावट पाई गई और 40% पनीर तो ऐसा था जिसे खाने के बाद आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह की जांच कर्नाटक में हुई, जहां पनीर के 163 सैंपल्स में से सिर्फ 4 सैंपल्स सुरक्षित मिले। लखनऊ में भी जितने पनीर की जांच हुई उसमें से 50% सैंपल्स जांच में फेल हो गए।